नमस्कार बंधुओं। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है स्वयं को कैसे सुधारें। बंधुओं, आज के इस भौतिक जगत में व्यक्ति बहुत स्वार्थ केंद्रित हो गया है। कई प्रकार के अवगुण, कई प्रकार के अधर्म, कई प्रकार की कमियां हमारे आचरण में नित्य प्रति आती है। और आश्चर्य की बात है कि हमें इसका आभास भी नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और मान लीजिए कभी आभास हो भी जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उस विचार को तत्काल अपने मानस पट से हटा देते हैं, मानो हम उसको जानना नहीं चाह रहे हैं। हम जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं और हमारा जीवन पथ उसी कुत्सित मार्ग से हमारा जीवन रथ गुजरते रहता है और हम उसी में आनंदित होते हैं। हमें वही अच्छा लगता है। आनंद तो एक अलग चीज़ है। आनंद तो जब आदमी अच्छे काम नहीं करेगा तो उसको अंततः आनंद नहीं आएगा, किंतु हमें कुछ समय तक अच्छा अवश्य लगता है। सूरदास ने कहा कि दाख छुआड़ा छारी अमृत फल विष की रा विष खात उधो मनमाने की बात। बहुत सी अच्छी चीज़ें खाने को है, लेकिन विष कीड़ा को विष ही खाना अच्छा लगता है। उसे तमाम तरह के मेवे मिष्टान इत्यादि अच्छे नहीं लगेंगे। तो आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया है? क्यों हम कुमार्ग पर चल रहे हैं? क्यों हमारी कुत्सित मनोवृत्तियां इतनी प्रभावी हो गई हैं कि हमारी सद्वृत्तियों को मौका नहीं देती हैं आने का, पनपने का, आचरण करने का? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मुझे याद आता है, दुर्योधन से एक बार पूछा गया कि आप जानबूझ के ये अधर्म का काम क्यों करते हो, ये अन्याय का आचरण क्यों करते हो? तो उसने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता तो हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। धर्मानुकूल आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता। और जानम अधर्मम न च मे निवृत्ति। और मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है, उससे मुझे दुराव नहीं है, मुझे वही अच्छा लगता है। दूसरी पंक्ति में उसने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी देवता ने, हमारे हृदय में कोई देवता स्थित है जो हमें प्रेरित करता रहता है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जैसा हमारी अंतरात्मा कहती है वैसा मैं करते जाता हूं। तो बंधुओं, एक तो बात हो गई कि हम जानते नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, किंतु हम लोग भारत भूमि में धर्म और अधर्म को जानते हैं। हमारे संस्कार इस प्रकार के हैं कि हम समझते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। किंतु स्थिति विकट तब हो जाती है जब हम ये जानते हुए कि यह चीज गलत है, यह चीज अनुचित है, यह अन्यायपूर्ण है, फिर भी हम उसी का वर्णन करते हैं, तो यह स्थिति अत्यंत प्रतिकूल हो जाती है। तो आज हम इस भगवत गीता के कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर इस संबंध में गीता में क्या कहा गया, भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। आखिर क्या बात है कि व्यक्ति अनिच्छापूर्वक भी
पापाचरण करता है। इस प्रकार जैसे कोई जबरदस्ती उसको लगा दिया हो, बलाह दिव नियोजितः, किसी ने उसको बलात् इस काम में लगा दिया हो। बंधुओं, जब ऐसी स्थिति हो कि कुएं में भांग पड़ा हो, जब पूरा जमाना गलत ही कर रहा है, तो व्यक्ति उसी का अनुकरण करने लगता है, वही उसको अच्छा लगने लगता है। किंतु हमारी एक चेतना भी कोई चीज होती है, उस चेतना को कैसे जागृत किया जाए, इस संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आखिर कारण क्या है, इस प्रकार की हमारी दुष्प्रवृत्ति का कारण क्या है कि हम सन्मार्ग को पसंद नहीं करते। कहा भगवान ने, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मे वैरिणम। ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वही इस कुप्रवृत्ति के जनक है। आप जानते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। तो सबसे बड़े शत्रु हमारे काम और क्रोध हैं। इसमें भी काम का पहला स्थान है, पहले काम होता है और उसके बाद क्रोध होता है। और ये दोनों हमारे मानस पटल पर हमारी मानसिकता को, हमारी साइकोलॉजी को इस तरह से इन्होंने प्रभावित कर दिया है कि व्यक्ति इससे उभर नहीं पाता। भगवान कहते हैं गीता में, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु से ढक गई है। अब जीवात्मा जो शुद्ध जो चेतन है, वह इस काम से ढका हुआ है। अतः आवश्यक है कि इस काम को हम सबसे पहले तो जानें और फिर काम से कैसे दूरी बनाएं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध से कैसे दूरी बनाएं, इस संबंध में भगवत गीता हमारा क्या मार्गदर्शन करती है। आज कर्मयोग गीता के अध्याय 3 के कुछ श्लोकों के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूँ। तो भगवान कहते हैं 40वें श्लोक में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इस काम के निवास स्थान है। 3 चीज हो गई, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इन्हीं के द्वारा जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर व्यक्ति को मोहित कर दिया जाता है। मोहित कर दिया जाता है, उसका ज्ञान आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है, वो समझ नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, हमें प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करना सीखना होगा और इस इंद्रियों के प्रति काम का दमन करना होगा। तभी हमें ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होंगे। और ये वध कौन करेगा? इस काम और क्रोध का वध कौन करेगा? ज्ञान करेगा और आत्म साक्षात्कार करेगा। हम आत्मावलोकन करने की प्रवृत्ति जब डालेंगे, हमें ऐसा लगे, जब भी समय हो तो हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो हमारा क्रियाकलाप है आखिर किसके लिए है, हम इससे क्या चाहते हैं। इस जीवन में मान लीजिए हमारे पास बहुत अधिक धन आ गया, बहुत अधिक संपत्ति आ गई, बहुत ऐश्वर्य आ गया, तो इससे क्या सुख आ गया? क्या यह निश्चित है कि इससे सुख मिलेगी? और यदि सुख भी मिला तो शांति के बिना कोई सुख नहीं होता है। ये तो भ्रम मात्र है। जब तक मानसिक शांति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में भगवान क्या कहते हैं, उपाय क्या बताते हैं? इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेः परतस्तुता। भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है।
कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां हमें काम कराती हैं, हमें बताती हैं ये करो वो करो, और इंद्रियों से बड़ा मन है। मन हमें बताता है, प्रेरित करता है, लालसा उत्पन्न करता है, और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, इंटेलेक्ट, जो कंट्रोल करती है, जो हमारी भावनाओं को, हमारे मन को नियंत्रित करता है, वह बुद्धि है। तो इन सब में उन्होंने कहा कि कर्मेंद्रियों से ज्ञान श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि का यदि हम उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग करने से तात्पर्य, यदि हम किसी काम को करने के पहले सोचें कि आखिर इससे क्या होने वाला है, इससे हम क्या अर्जित करेंगे, इससे दूसरों के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, इससे मानवता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसको देखें, मनन करें, तो इससे लाभ होगा। आगे कहते हैं भगवान, एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन, यदि आप इन शत्रुओं से लड़ते हैं, यदि अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके इन शत्रुओं से लड़ते हैं, किस शत्रु से? काम रूपी शत्रु से, तो आपकी विजय निश्चित है। विजय का तात्पर्य यहां यह है कि हम अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, हमारी सोच में परिवर्तन होगा। बंधुओं, देखने में तो ये चीजें थोड़ी सी दार्शनिक लगती है, लगता है कि अव्यवहारिक हैं, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि हम एक संकल्प लें, आत्मावलोकन की प्रवृत्ति का विकास करें, यदि प्रतिदिन हम अपने अंदर झांकें, अपने क्रियाकलापों को झांकें, तो हमारी बुद्धि हमें बताएगी कि यह आपने गलत किया, या आप यह गलत करने जा रहे हैं, और यह सही मार्ग है, यह यदि आप करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह से हमारी बुद्धि हमारे मन पर, हमारे हृदय पर नियंत्रण पाएगी, तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और कभी विलंब नहीं होता। कई ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अब क्या, अब तो चलो आधी उम्र गुजर गई, अब तो जो है यही ठीक है, अब यही अच्छा लगने लगता है। कभी कभी यदि आप गलत काम कर रहे हैं, उसी में निपुणता हासिल होने लगती है, उसी में व्यक्ति उत्कृष्टता हासिल करने लगता है, और स्वयं को धन्य महसूस करता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि एक्चुअली वो गलत है, यह मार्ग नहीं, इसका विपरीत मार्ग वो श्रेयस्कर है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी एहसास हो, जब कभी आपकी बुद्धि आपको गाइड करे, थोड़ी देर के लिए चेतना आए, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें, तो कभी भी विलंब नहीं होता है। जब जागे तब सवेरा। यदि हम संकल्प ले लेते हैं कि नहीं, आज से हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि यह काम गलत है, इस प्रण के साथ यदि हम प्रारंभ करेंगे अपना दिन, तो फिर वो सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। फिर आप सन्मार्ग में ही उत्कृष्टता प्राप्त करते चले जाएंगे, और उत्तरोत्तर आपका मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास होता जाएगा। और यही समाज की इच्छा है, यही धर्म, सभी धर्म यही बताते हैं। और इससे व्यक्तिगत रूप से लाभ ये होगा, हमें इस बात का संतोष होगा कि हमने जो किया वो मानवता के लिए,
दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हमारे स्वयं के लिए बहुत ही अच्छा था। इस बात का संतोष होगा और इस बात का सुख होगा जो कदाचित उन समस्त भौतिक पदार्थों से अर्जित सुखों से बहुत अधिक होगा। एक उदाहरण देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास बहुत सरल भाषा में बहुत बड़ी बात कह जाते थे। तो विनय पत्रिका में वो कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो मैं गलत काम करते रहा, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे नसई हो, मतलब मेरा नाश हो या हमारी बुद्धि का नाश हो या हमारे मन मस्तिष्क में कोई दुराचरण की प्रवृत्ति आ जाए। कहते हैं कि अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। बोलते हैं कि राम की कृपा से, भगवान की कृपा से भव निशा, संसार रूपी रात्रि, सिरानी, ये अब ठंडी हो गई है, यानी ये रात्रि अब बीतने वाली है। जागे फिर न डसई हो, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं सोऊंगा नहीं। राम कृपा भव दिशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस वै न हंसई हो। अभी तक तो मैं इन इंद्रियों के बस में था, अब ये इंद्रियां हमारी बस में हो गई हैं, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है। और अंत में कहते हैं कि मन मधुपहि प्रण करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब मन में हमने प्रण कर लिया, तुलसीदास ने प्रण कर लिया कि अब मेरा हृदय रघुपति के चरणों में होगा। रघुपति के चरणों में भगवान श्री राम के भक्त थे वो। इसका तात्पर्य यह है कि आज से हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी अनुचित अधर्म, अन्याय, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी अंतरात्मा कहे कि यह गलत है, हम अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, उसको नहीं करेंगे। और फिर हमारे समाज में तो सबको सब पता है, क्या गलत है क्या सही है। यदि आप सही करने लगेंगे, यदि हम सही करने लगेंगे तो लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, भले ही वो कितना ही गलत आदमी हो। यदि कोई व्यक्ति सही काम करता है, उचित काम करता है, धर्म का काम करता है, उसका आचरण धर्मानुकूल है, अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, कदाचार नहीं करता, दूसरों के साथ प्रेमवत आचरण करता है, सहयोग करता है, परोपकार करता है, तो फिर ये संसार बताता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं। और चाहे कितना भी गलत आदमी हो, वो ऐसे आदमी को ये नहीं कहेगा कि ये गलत कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसे आदमी के संसर्ग से उसे स्वयं पश्चाताप होगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसे ही लोग महापुरुष हो जाते हैं, ऐसे ही लोगों का लोग अनुकरण करते हैं। जिसमें इस प्रकार की संकल्प शक्ति होगी, वो जमाने को बदल सकता है। गीता का ही एक श्लोक सुनाता हूं आपको, 2 अध्याय का। भगवान कहते हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमं सरति निहस्त्य निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। इन कामों को छोड़कर, इन इच्छाओं को छोड़कर जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के मतलब निःस्पृह, मतलब कोई विशेष स्पृहा, कोई विशेष वांछा, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार की चीज को स्पृहा कहते हैं। तो यदि व्यक्ति निःस्पृह हो जाए तो फिर वो अटैचमेंट उसका खत्म हो जाता है, निर्मम हो जाता है। निर्मम मतलब बिना किसी अटैचमेंट के वह इस संसार को देखने लगता है, और फिर अहंकार समाप्त हो जाता है। आज लोग अहंकार करते हैं, हमने इतना धन अर्जित कर लिया, हमारा पूरी लिस्ट होती है कि वर्ल्ड के इतने धन कुबेरों में हमारा 5वां नंबर है, हमारा 25वां नंबर है, हमारा 75वां नंबर है। इस तरह की बातों पर लोग गर्व करते हैं, ये अहंकार है। तो फिर इस प्रकार का अहंकार समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यदि जीवन में सुख और शांति नहीं है, यदि
जो हम काम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी अंतरात्मा हमें कभी न कभी धिक्कारती है, हमें इस बात का भय रहता है कि संसार मुझे बहुत अच्छे निगाहों से नहीं देखेगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, उस आत्मिक शांति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, मेरा आग्रह है कि हम अब आत्मावलोकन करें, अपने कार्यों को देखें। यदि कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कृपया वहीं पर रुक जाएं, और जो आपको अच्छा लग रहा है, सन्मार्ग लग रहा है, जो हमारे शास्त्रों द्वारा कहा गया है, जो हमारे संस्कारों ने हमें सिखाया है, यदि हम उसका अनुकरण करें तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।